हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हम बर्ड ज्योग्राफी की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले टॉपिक देखा है अक्षांश और देशांतर का। उसके बाद में हमने 4 टॉपिक को देखा है, जिसमें एक आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का टॉपिक था, उपसौर अपसौर का टॉपिक था और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हमने देखा था। ऐसे हमने अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत आने वाले जो भी आपके 2 टॉपिक बन रहे थे उनको 2 क्लासों में समाप्त किया है। ठीक है, आज से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसको नाम हमने दिया हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो जलमंडल को हम 4 पार्टों में डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि 4 क्लासों में हम इसके पॉइंटों को देखेंगे कि आगे जो हम बर्ड ज्योग्राफी की जो 4 क्लास है इस वीक अगर हम देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला सेशन है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको यूपीएससी के एग्जाम से लेकर आपके जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपकी महासागरीय धाराएं। और महासागर में 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, एक तो होती है ठंडी जल धाराएं और एक होती है गर्म जल धाराएं। ठीक है, ठंडी जल धाराएं होती हैं, एक क्या होती है गर्म होती हैं आपके। और धाराएं जो होती है वो 2 ओर चलती है, एक तो क्षैतिज होती है, ठीक है, और एक क्या होती है लंबवत होती है। ठीक है, तो उन्हीं पर हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन एक तो धाराओं से संदर्भों में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सी धारा किस महाद्वीप से आती है, किस तट से ऊपर आती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा जो पॉइंट बनता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के मिलाकर आज हम 70 से ज्यादा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का हम डिटेल पार्ट पढ़ेंगे। 14 क्लास से इंडियन ज्योग्राफी के लिए अंतर्गत लेकर आए। अब हम बर्ड ज्योग्राफी पर उन्हीं टॉपिकों की बात करेंगे जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर बने रहिएगा, वॉच करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं हमारी नई क्लास में, जो हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे, है ना। हाइड्रोस्फीयर यानी कि मनुष्य में भी जल की जरूरत होती है, पृथ्वी पर भी जल की जरूरत होती है ना। पृथ्वी का 71% भाग जल से है, 29% भाग पर हम लोग रहते हैं, यानी कि स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल को जलमंडल के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोस्फीयर को पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल को भी पढ़ेंगे। ऐसे ओवरऑल जितने भी टॉपिक बर्ड ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं उन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा पर ठंडी और गर्म जल धाराएं आपके हैं, यानी कि महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में चलती हैं। क्या चलती है? निश्चित दिशा में जो धाराएं चलती हैं उन्हें जलधारा कहते हैं। देखिएगा, निश्चित दिशा होती है ना। दिशा कैसी होगी? तो दिशा अगर निश्चित नहीं है तो धाराएं आपकी महासागर की नहीं मानी जाएंगी, यानी कि निश्चित दिशा। सबसे जरूरी पॉइंट है कि निश्चित दिशा, यानी कि जरूरी है कि वो एक निश्चित दिशा की ओर चले, है ना। पूरब से पश्चिम की ओर चल सकती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चल सकती हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, यानी कि निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, तो उन्हें जल धाराओं के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो आपके 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ठंडी, दूसरी होती है आपकी गर्म। और 2 प्रकार से चलती है, एक तो आपके क्षैतिज चलती हैं और दूसरी आपके लंबवत चलती है, या कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर चलती है ना। बस इतनी सी बात है। बाकी हम क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हमें प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चनों की जरूरत होती है जो हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और देखिएगा, एक क्लास है जिसमें ये कहा गया है कि भाई हर चीज क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर ज्योग्राफी की सभी क्लासें देखें तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप प्रीलिम्स एग्जाम में हर पेपर को फाइल करने वाले हैं, यानी कि क्वालिफाई कर सकते हैं हर पेपर को ज्योग्राफी से। यहाँ से ऐसे ही अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा, तो एक हाई लेवल से लेकर एक लो लेवल तक चलते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके हैं तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ गया आपके। ठीक है, अब अगर इसी का अगर छोटा विस्तृत रूप देखें, एक क्वेश्चन देखें, तो ये आपके यूपीएससी में कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, है ना। इस प्रकार से आपके कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबको दिखाऊंगा मैं कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसमें आपकी महासागर
की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, कैसी कैसी महासागरीय धाराएं होती हैं आपकी, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, महासागरीय धाराओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, तो अब बातें नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प कैसा चुनाव करना है, तो विकल्प का चुनाव सही वाला करना है, विकल्प का चुनाव सही वाला करना है। अभी तक हम देखिएगा 690 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आज हम जाते हैं, ये आपकी अंतिम क्वेश्चन बताएगा क्लास का, कहां तक हम जाते हैं। ठीक है, देखिए, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधारा मिलती है वहां विश्व भर में, देखिएगा, वहां विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो ये बात क्या ठीक है, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहां वह क्षेत्र मत्स्य के लिए, यानी कि मत्स्य मतलब मछली के लिए, किसके लिए, मछली के लिए, मछली पालन के लिए क्या सर्वोत्तम होता है, या मछली पालन के लिए सर्वोत्तम होता है, तो बिल्कुल होता है। मछली पालन से संबंधित है मत्स्य, क्या बोलते हैं मछली को, मत्स्य बोलते हैं। तो मत्स्य जो क्रांति संबंधित है उसे हम कहते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति। हमने क्रांतियों का भी टॉपिक देखा था, इसे ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। और जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां पर वह क्षेत्र मछली के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो क्या कथन सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि राइट स्टेटमेंट है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिएगा, जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में, देखिएगा ए पॉइंट, देखिएगा नौ संचालन यानी कि नौका चलाने में, जहाज चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, बाधा उत्पन्न तो होगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। एकदम जो क्लैरिटी दे रहा है वो सी वाला दे रहा है। तो आप सिर्फ पॉइंट लिख लीजिएगा कि महासागर धाराओं के बारे में चर्चा, ठीक है, आप सिर्फ नोट्स बनाने में ए पॉइंट लिखिएगा, महासागर धाराओं के बारे में चर्चा, ठीक है। और यहां से देखिएगा कि जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधारा मिलती है वहां मत्स्य पालन के लिए वो स्थान उपयुक्त होता है, सर्वोत्तम होता है। और जहां पर ठंडी या गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ओवरऑल ठीक है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा ए और बी दोनों कथन सही हैं, ठीक। अभी महासागरीय धाराओं के बारे में ही चर्चा है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 महासागरीय धाराओं की विशेषताओं के बारे में, यानी कि ये भी महासागरीय धाराओं की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। आप नोट्स अगर बनाते चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लगेगा ये, ठीक है। देखिए, महासागरीय धाराओं की गति गहराई के साथ घटती है, तो महासागरीय धाराओं की गति जो है वो गहराई के साथ घटती है या नहीं घटती है, ठीक है। समुद्र के समस्त जल का अधिकांश भाग सतही धाराओं के द्वारा निर्मित होता है। पहला पॉइंट, महासागरीय धाराओं की गति गहराई के साथ घटती है, गति गहराई के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है भाई, क्या बढ़ती है, तो एक तो गलत हो गया। समुद्र के समस्त जल का अधिकांश भाग, समुद्र के समस्त जल का अधिकांश भाग सतही धाराओं के द्वारा निर्मित होता है, तो सतही धाराओं के द्वारा निर्मित होता है। देखिएगा, अगर आप दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको रट जाएगा, है ना, आपको रट जाएगा इस चीज में, ये बिल्कुल याद रखिएगा। देखिएगा, 2-3 बार आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा तो आपको समुद्री धाराओं के बारे में ओवरऑल जितने भी कथन है सब रट जाएंगे। यानी कि समुद्र के समस्त जल का अधिकांश भाग सतही धाराओं द्वारा निर्मित होता है, तो बिल्कुल होता है, सतही धाराओं के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि कह सकते हैं केवल 2 कथन सही है। गहराई बढ़ती नहीं है, क्या है, घटती नहीं है, ओनली बढ़ती है, क्या है, बढ़ती है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराएं, आप पॉइंट बाय पॉइंट को नोट्स बनाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइएगा। अगर चैप्टर भी पढ़ते तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होते, और इस सब क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। देखिएगा, लेबोडोर महासागरीय धारा गर्म जलधारा है, देखिए गर्म नहीं है, कैसी है, ठंडी जलधारा है। अभी पढ़ेंगे आगे कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, ठंडी धारा है। तो पहला तो गलत हो गया,
जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान करते हैं। 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद तीसरा क्वेश्चन को उसी से बनाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रख दिया उसने, है ना। एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चनों को देखा कि भाई 2 क्वेश्चन तो इस बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसा करते हैं अगली बार पीसीएस या आरओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो है, बोले इसको थोड़ा उन दोनों का मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वे मत्स्य या मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं या सर्वोत्तम होते हैं, तो बिल्कुल सही है, पढ़ा था ना हमने ये बात। ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं, गलत है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, है ना। ये दोनों क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका बी। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिएगा फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, क्या है कि विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं। मैंने तो आंसर पढ़े ही नहीं, कि आप लोग आंसर पढ़ना चाह रहे हो तो टाइम वेस्ट करते रहिएगा, है ना, टाइम वेस्ट करते रहिएगा, टाइम महत्वपूर्ण है। क्या इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे क्या ऑप्शन के ऊपर, मान लो ऑप्शन हटा देता हूं, ऑप्शन है ही नहीं इस क्वेश्चन के, अब इस क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं, जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं उन क्षेत्रों में मिलेंगे। गर्म व ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, गलत है। नदियां बड़ी मात्रा में ताजे पानी को समुद्र में बहाकर लाती हैं, गलत है। ठीक है, गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 2 प्रश्न पढ़ने के बाद नेक्स्ट 2 प्रश्न हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं, एकदम नंबर 1 तरीके से हम अगले 2 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं और साबित भी हो चुके हैं इंपॉर्टेंट, कि भाई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इनको कोई भी हटाने वाला नहीं है। ठीक है, अगर महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन बनता है तब। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर हमें यह विचार करना है कि भाई कौन कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पृथ्वी का घूमना, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पृथ्वी का घूमना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा का दाब और हवा, बिल्कुल सही है। समुद्र के पानी का डेंसिटी यानी कि घनत्व, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, ए नहीं है, यानी कि ए वाला नहीं है, चौथा नहीं है आपका। ठीक है, कई सारे कारक होते हैं, 10 कारक होते हैं। पृथ्वी का घूमना हो गया, हवा का दबाव हो गया, समुद्र के पानी का घनत्व हो गया, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं होता है। तो 1 2 3 वाला सही है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। क्या बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी। सही आंसर क्या है इसका, बी। ठीक है, अभी देखेंगे, देखिएगा समुद्र को प्रभावित करने वाले कारक को भी हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, अभी आपको आगे मिलेंगे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से कारक हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बल, यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। आप बता सकते हो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल, ये भी ठीक है। प्रचलित पवनों व घर्षण बल होता है। वायु दाब में भिन्नता होती है, वृष्टि होती है, सूर्य विताप व बाष्पीकरण होता है, सागरीय जल का तापमान होता है, घनत्व में अंतर होता है, हिम के पिघलने से प्राप्त जल जो मिलता है, लवणता आदि होती है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, 10 कारक हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो
सनातनी पवने, पवने तो आखिर है। समुद्र जल के तापमान में अंतर भी है, समुद्र जल की लवणता में भी अंतर है, पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि रिवोल्यूशन में नहीं है। यानी कि 1 2 3, इसका भी 1 2 3 ही आंसर होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने कुछ इसी प्रकार से कर लिए। अब देखिएगा महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन फिर से आ गए आपके। ठीक है, चलिए 695 क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन हमने आगे के कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं समुद्र की सतह पर धीमी गति वाली जल राशि है क्या? बताइएगा, महासागरीय धाराएं समुद्र की धीमी गति वाली जल राशि है क्या? ठीक है, महासागरीय धाराएं समुद्र की सतह पर धीमी गति वाली जल राशि है क्या? बिल्कुल सही है, धीमी गति वाली जल राशि है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। महासागरीय धाराओं की ही ये विशेषता है कि वो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है, महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर के विन्यास से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल होती हैं, कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों कथन क्या है? सत्य है एक प्रकार से। ठीक, आप सिर्फ इतना लिखिएगा, कहीं ना कहीं यही स्टेटमेंट आपके पेपर में मिलेंगे, है ना। यही स्टेटमेंट से फिर से इन सभी का निचोड़ करके एक नया क्वेश्चन बनाया जाएगा जो आपके पेपर में न्यू क्रांति लेकर आएगा। ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिएगा ये भी कौन से कथन सही हैं? वही महासागरीय धाराओं के बारे में ही कथन दे रखे हैं। देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से कौन कौन से कथन सही हैं, ये देखिएगा। महासागरीय धारा पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण को अत्यधिक विनियमित करती हैं। क्या लिखा है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण को अत्यधिक विनिमय करती हैं। बात तो सही है, विनिमय करती हैं। स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं, ठीक है, आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी व प्रभाव लाती हैं। ये भी ठीक है। ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में तापमान में गिरावट ला सकती हैं। ला सकती हैं, यहां लगा है नहीं ला सकती, तो इसलिए तो गलत हो गया। घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि 4 वाले बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम के हैं भाई दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। अब लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें वही आपका आंसर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको 10 कारक दिखाए थे। कोरियोलिस बल तो आपके है, ग्रेविटेशनल भी है, पवने भी हैं, पवने कैसी भी हों, ये सभी पवने हैं। महासागर तल की स्थलाकृति नहीं है, महासागर तल की स्थलाकृति नहीं है, बाकी सबके सब आपके हैं। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, महासागर तल की स्थलाकृति यहां पर नहीं है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे सारगोसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? ठीक है, तो सारगोसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर। एक बात समझ लीजिएगा, एक बात समझने वाली यह है कि महासागरों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल पार्ट में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल पार्ट में चर्चा नहीं करेंगे, ये बात समझिएगा। तो सारगोसो सागर जो है वो किस सागर का हिस्सा है? तो मैं कह सकता हूं कि भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा। ठीक है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। सारगोसो सागर प्रख्यात है, क्यों प्रख्यात है, क्यों विकसित है इतना ज्यादा, क्यों प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया। इससे पहला वाला भी आपके एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया था।
अत्यधिक निम्न ताप हेतु, अधिक गहराई हो तो समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु। पहली बात तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए अत्यधिक निम्न ताप हेतु तो प्रसिद्ध नहीं है, ना गहराई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उष्ण महासागरीय धाराएं हेतु प्रसिद्ध है क्या? नहीं, ठीक। हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब हिंद महासागर, अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद आपका जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। अटलांटिक के बाद आपका हिंद महासागर आता है। यानी कि विश्व के 3 सबसे बड़े महासागर हैं जिन्हें हम जानते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हिंद महासागर की धाराओं के कथनों पर विचार कीजिए। तो हिंद महासागर की धाराओं के कथनों पर विचार करना है, तो विचार भाई करते हैं, कितना अच्छा विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक है। तो विचार करते हैं, आइएगा। विचार कर रहे हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, मैं तो इसको छोटा समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं। क्या 701 प्रश्न, यानी कि 700 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, अब 701 प्रश्न पर हम चलने वाले हैं, ठीक। 701 प्रश्न है हमारे पास में। क्या है कि विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री जलधाराओं के बनने पर, विषुवत रेखाओं के उत्तर में समुद्री जलधाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? तो बदलते स्वरूप का प्रभाव तो पड़ेगा ना। सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है? नहीं भाई, शीत धारा है। सोमाली धारा हिंद महासागर की एक शीत धारा है, बिल्कुल सही है। पेरू धारा हिंद महासागर की एक शीत धारा है, ये भी गलत है। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा अगस्त व सितंबर में के महीने में आदर्श हो जाती है। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में आदर्श हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। केवल 3 और 5 सही है, केवल 3 और 5 सही है। भाई बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? कुछ ज्यादा ही कठिन हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ आया ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन तो कठिन होगा ना। कहाँ आया? नेट जेआरएफ में, यूजीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके 3 और 5 को ही सिर्फ रिलेट कर रहा है, 3 और 5 ही सही बता रहा है, बाकी सबके सब गलत बता रहा है। भाई देखिए, महासागरीय धाराओं से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जब मैं देख रहा था तो कम से कम एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, बहुत सारी बार पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा हिंद महासागर की है? कौन सी समुद्री धारा हिंद महासागर की है? तो देखिएगा, सबसे पहली जो धारा है वो क्या है? आपके हिंद महासागर की है। आगुल हास जो धारा है वो हिंद महासागर की है, ठीक। और कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। कैसी है आपकी? गर्म, ठीक है। अभी देखेंगे गर्म जल धाराएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? देखिएगा, आप लिखिएगा हिंद महासागर की धाराएं, उस पर लिख लीजिएगा कौन कौन सी नहीं है। ये तो आपने अभी पढ़ा, मोजाम्बिक भी है, ठीक है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी है। कौन सी नहीं है? बेगुला धारा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बल्लाहन फॉर्मेट, देखिए कितना सरल होता है। एसएससी एमटीएस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो आप बिल्कुल जस्ट सेकंड कर देंगे। कुछ गर्म जलधारा है, कुछ ठंडी जलधारा है, कुछ गर्म है कुछ ठंडी है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है, कुरोशियो गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, आगुलहास और आपकी सोमाली, ये सब कैसी हैं? तो ये सब आपकी गर्म जलधारा है, ठीक। आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा
ए वाली सब जो आपके हैं वो आपके कैसी हैं, तो ये सब आपकी गर्म जलधाराएं, क्योंकि अब क्वेश्चन की बौछार होने वाली है। सिर्फ ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, लेबोडोर आपके कैनरी, बेंगुला, हेम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका और पेरू, ये सब आपकी कैसी जलधारा हैं, तो ये सब आपकी जो जलधारा है वो आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? आपकी ठंडी जलधारा है। अब इसी प्रकार से इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी धारा है, तो एक बार आप देख लो अच्छे से। गल्फ स्ट्रीम धारा बोलते हैं इसे, कुरेशियो, उत्तरी अटलांटिक, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, अगुल्हा, सोमाली। भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंड जो बनता है वो इसी क्वेश्चनों का बनता है ना। लेबोडोर, कैनरी, बेंगुला, हेम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, पेरू। ये देखिएगा, आप कितनी बार भी इसको देखें, आप रट लो, है ना, आप इसको रट लो, क्योंकि आपके रटने से ही एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी बना सकते हैं जब हमें याद होंगी, जब हम पेपर में अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन तभी बना सकते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो कृपया करके क्या रिवीजन करा? एक बात तो आज रह गई ना हमारे पास में, क्या रिवीजन? कितने लोग रिवीजन करके आए हो? अभी तक 16 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी की, है ना, और बहुत सारी क्लासें भी आपके कंप्लीट करनी है ज्योग्राफी की, बहुत सारी क्लासें कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक ही मोटिव मैंने आपको बताया, ए सीरीज आपकी पूरे साल भर चलने वाली है, जिसमें आपके वो सब्जेक्ट सबसे पहले कवर कराए जाएंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा। देखिएगा, पेपर तक जब भी हमारा जुलाई में पेपर होने की संभावना है, तो जुलाई तक हम हिस्ट्री को भी समाप्त कर लेंगे और ज्योग्राफी को भी समाप्त कर लेंगे अच्छे से, और संविधान को भी समाप्त कर लेंगे। तो आपके कम से कम 60 प्रश्न मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम बोल दें 55 से 60% जो होंगे वो हम इन 3 सब्जेक्टों से पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि और भी ज्यादा आपका हो जाए, हो सकता है आपका इससे ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है ना उन सभी को हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल लगातार जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये अभी के लिए नहीं, आज के बाद में जिंदगी भर जितना भी एग्जाम होगा ना, लाइफ टाइम जितना भी एग्जाम होगा, उन सभी एग्जामों में 1% पूछे जाएंगे। इनसे नए प्रश्न बनेंगे तो उन्हीं प्रश्नों को काट काट के छोटा बड़ा करके प्रश्न नए नए बनाए जाएंगे। हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए है। जिंदगी में मतलब कभी भी अगर आप आज नोट्स बनाते हैं ना, तो आपकी तो नौकरी लगेगी, साथ में अपने बच्चे की भी नौकरी लग जाएगी, ये जिंदगी भर रहेंगे, क्योंकि ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्म ठंडी जलधारा गर्म बन रही, गर्म ठंडी बन गई, और वो ठंडी गर्म थी मत्स्य पालन के लिए नहीं, वो केचुआ पालन के लिए हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सूर्य ग्रहण जो पड़ा है वो हमेशा इसी प्रकार से पड़ेगा, चंद्रमा बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं चंद्रमा निकल के सूर्य की जगह बैठ जाएगा, है ना। तो जो चीजें हम जीके में पढ़ते हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, वो चीजें चेंज नहीं हो रही। तो आज के लिए नहीं, 2024, 25, 26, 27, 28 जहां तक आज तक की पेपर होगा उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो कि भाई आज पढ़ लिए पेरू धारा, ठंडी जलधारा है, लेकिन आगे नहीं पता। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो गर्म जलधारा नहीं है। अब आपको पता है कि गर्म जलधारा तो अभी हमने पढ़ा, ये आपकी गर्म जलधारा है, अल नीलो आपकी गर्म जलधारा है, मोजम्बिक आपकी गर्म जलधारा है, कैनरी आपकी, कनारी कैसी जलधारा है? आपकी ठंडी जलधारा। देखिएगा, विश्वास ना हो तो यहां पर देख लीजिएगा, ये देखिए लिखा जी, है ना। तो मैंने आपको इसलिए यहां पर इतना टाइम लगा दिया कि आप अच्छे से इसको कर लो। का नारी धारा कहां प्रभावित होती है? क्या ग्रेट क्वेश्चन है, कहां पर प्रभावित होती है? ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कैसी जलधारा है, आपकी ठंडी जलधारा है। देखिए, हर प्रकार का क्वेश्चन है। ठंडी जलधारा कहां पर होती है? अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, एशिया के पूर्वी तट के निकट, या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो 705 क्वेश्चन है हमारा, और 705 क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ग्रेट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन दो ही प्रकार से आते हैं, जो इंपॉर्टेंट धारा है वो पूछ सकता है कहां से आती है, कहां से बनती है। ठीक है,
ये पूछ सकता है। दूसरी, ये ठंडी है या गर्म है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट नहीं होती, अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट नहीं होती, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट होती है, पूर्वी तट के निकट नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं। बेंगुला महासागर धारा किस तट के साथ पाई जाती है? पहली बात तो बेंगुला कैसी है आपके, कैसी है भाई? ठंडी जलधारा है। कैसी है आपकी? ठंडी जलधारा है। सब पॉइंट आपको स्पष्ट होने चाहिए। ठंडी जलधारा है तो भाई देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट या अफ्रीका के पश्चिमी तट, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर की बात करेंगे तो देखिएगा कि बेंगुला एक कैसी धारा है आपकी। अगर बात करेंगे कैसी धारा है आपकी, तो कैसी धारा है आपकी? ठंडी जलधारा है। अभी तो पढ़ा था ठंडी जलधारा है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, गलत है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ये भी गलत है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये भी गलत है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। कहां पर है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सटीक बैठता है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? कौन ठंडी जलधारा है? तो देखिएगा, ये तो हिंद महासागर की है गर्म जलधारा, ये एल्टिस भी है। हेम्बोल्ट क्या है? पेरू तट पर है। तो पेरू कैसे? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। कहां पर? आपके दक्षिण अमेरिका में होमबोल्ट, हमबोल्ट, ये भी आपकी है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी वाला। ठीक, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? कौन सी ठंडी धारा है? ठंडी देखिएगा, गिनी, ठीक है। ब्राजील गर्म है, ये भी गर्म है, गिनी भी गर्म है, यानी कि फॉकलैंड जो है वो आपकी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जो है वो आपकी ठंडी जलधारा है। क्या आप लोग अब भी नहीं कर पा रहे? निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? ठंडी जलधारा की बात की जा रही है। देखिएगा, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? तो ठंडी जलधाराओं की बात की जा रही है। ब्राजील धारा गर्म जलधारा है, ये देखिएगा एक गर्म है। कैलिफोर्निया हो गई, फॉकलैंड हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गई, यानी कि ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों गर्म जलधारा हैं। ठीक है, गर्म धाराएं हैं जी। और ये दोनों की अगर बात करेंगे तो ये ठंडी है, ठंडी धारा। जब ये ठंडी धारा है तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। आंसर होगा आपका 2 और 3। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि एक ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, चलिए। हमबोल्ट धारा प्रभावित होती है, कहां पर प्रभावित होती है बताइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर चलेगी? ठीक है, हमबोल्ट, क्या इसे पेरू धारा भी कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? पेरू धारा भी कहते हैं। कैसी धारा है ये? एक ठंडी जलधारा है, अभी तो पढ़ा था, ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। देखिएगा, अगर आप पेरू की बात करेंगे तो पेरू अफ्रीका में नहीं, क्या है? दक्षिण अमेरिका में है। तो ये तो कट ही जाएंगे दोनों ऑप्शन। अगर ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे तो भाई सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है? मुझे तो सबसे पहला वाला प्यारा लग रहा है, क्योंकि पेरू दक्षिण अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में है। ठीक है, कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऑटोमेटिकल कट जाएंगे ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलते हैं। निम्नलिखित में से समुद्री जलधारा गर्म समुद्री जलधारा है। हर प्रकार का क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, गर्म समुद्री जलधारा पूछी है। अब तो आप लोग कर ही लेंगे, ये ठंडी है, ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है। ब्राजील जो है वो आपके गर्म है, ब्राजील जो है वो आपकी गर्म जलधारा है। राइट, बात समझ में आ गई? ब्राजील जो है वो आपकी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, उत्तर प्रशांत की गर्म जलधारा है, उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा है, दक्षिण प्रशांत की ठंडी जलधारा है। मुझे पता है कि गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो आपके अटलांटिक महासागर में होती है। किस महासागर की धारा है? अटलांटिक महासागर की। और आपने ये भी पढ़ा है कि गल्फ
स्टीम जो होती है वो आपकी एक गर्म जलधारा है। कैसी है? आपकी गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा है तो देखिएगा आपकी ए बी दक्षिण है, ए बी उत्तर है, तो हम कह सकते हैं कि किस अक्षांश किस महासागर की है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। किस महासागर की है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक गर्म समुद्री जलधारा है। कौन सी समुद्री गर्म जलधारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, बेंगुला जलधारा या पेरू जलधारा। देखिएगा ए वाली और ए वाली और ए वाली कैसी है? आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है? आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, एक ऐसी है आपकी ठंडी जलधारा, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। कैसी है? आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, राइट। बात समझ गए? कैसी है? आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है आपकी, राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अल नीनो है। क्या है? एक अल नीनो क्या है? अल नीनो की अगर बात करेंगे क्या है? एक गर्म हवा है, ठंडी हवा है, गर्म जलधारा है। तो कैसी है? आपकी गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा है अल नीनो। ओके, कौन सी समुद्री धारा गर्म है? कौन सी समुद्री धारा गर्म है? भाई गर्म ठंडा, गर्म ठंडे की बात कर रहे हैं तीर से, है ना। कैसी है? आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिबो कैसी है? आपकी क्यूरोसिबो की बात करेंगे तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर पूछे गए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्वेश्चन अपने पास से लाया हूं, ये विभिन्न एग्जामों के उठाए गए क्वेश्चन हैं जो आपके अब विभिन्न एग्जामों में दोबारा से पूछे जाएंगे। कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा, कहीं का क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बात समझे? बात समझे अगर तो अच्छी बातें हैं, है ना। आपको अच्छा लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की हम बातें करेंगे और बातों को चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए प्रदर्शित करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? दक्षिणी अटलांटिक। लो भाई, ये तो मैंने बता दिया कि ये कहाँ उठती है? आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में उठती है। बाकी सबके सब कैसी हैं? ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो गर्म ठंडी, गर्म ठंडी, गर्म ठंडी। आपके पास पीडीएफ है, कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं मिल रही है, आप लोग हमें एसएमएस करें और बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कमेंट्स बॉक्स करें कि बताएं क्लास कैसी लग रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आप भी अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे, 4 लोग और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो कृपया करके सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, जरूर शेयर जरूर कर दें, है ना। आपने जितने भी ग्रुप्स हैं एक बार स्टोरी भी लगा दो भाई, है ना, स्टोरी लगा दो, स्टेटस लगा दो, कुछ भी लगा दो। अगर पसंद आ रहा है तब, नहीं पसंद आ रहा तो कुछ भी मत लगाओ, तो कुछ भी मत करो। ठीक है, उम्मीद है कि पसंद तो आ ही रहा होगा, क्योंकि कमेंट्स कर रहे हो तो पसंद तो आ ही रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ब्राजील तो गर्म जलधारा है ना, ठंडी नहीं, यानी गर्म पूछा। ये सब कैसी है? ये सब आपकी ठंडी जलधारा है। देखिएगा कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने आप। समाप्त कर दें क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को? चलते देखते हैं, समाप्ति होने वाले हैं। क्यूरोसियो धारा देखी गई है। क्यूरोसियो धारा कहाँ देखी गई? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या इसमें से कोई भी नहीं? बताइएगा, क्यूरोसियो धारा कहां पर देखी गई है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, इसी पैसिफिक सी में ये जलधारा देखी गई है। कहां पर? पैसिफिक सी में। ठीक है, पैसिफिक सी में देखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर बाम हम्बोल्ट का नाम निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है? मैंने आपको बताया हम्बोल्ट की धारा को किस धारा के नाम से जानते हैं? पेरू धारा के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे आती है। लो भाई,
दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका के, अफ्रीका नहीं दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के सहारे ये धारा आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडा किस प्रकार की जलधारा है? फ्लोरिडा किस प्रकार की जलधारा? ग्रेट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोरिडा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? नहीं भाई, हिंद महासागर में तो हमने इसको देखा नहीं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? प्रशांत महासागर में भी नहीं देखा। एक तो ठंडी जलधारा है, पहली बात तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी है आपकी? ठंडी है, ठंडी जलधारा है, पहला पॉइंट ये है। तो ठंडी जलधारा है तो गर्म वाले तो सब ऑप्शन गलत होंगे, यानी कि वैसे ही गलत होंगे। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? नहीं भाई, ये कहां मिलेगी आपको? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, है ना? अभी चलते रहिएगा भाई, इतना क्वेश्चन है ना आज, आज क्वेश्चनों की भरमार है एकदम। इतना सारा क्वेश्चन लेके आया हूं ना कि आपको कभी मजा आ जाएगा। और सब बल्हान प्रश्न है, जो कि धाराओं से जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हम शुरुआत में देख चुके हैं। अब सब आपके वल्लहन है, ज्यादा समझने वाली बातें हैं नहीं, है ना? और आप लोग अच्छे से कर दोगे। चलो, कानारी धारा, मिलान करना है प्रभावित क्षेत्र सही है या गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं है यानी कि सब सुमेल करे हुए हैं। एक है जो भाई कहीं ना कहीं गलत हो गया, जिसकी कहीं ना कहीं पट नहीं पाई उस कॉन्सेप्ट से कि भाई तुम मुझे पहले गलत बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें सही बता दूंगा। ठीक है, चलिए। का नारी यानी कि इसमें नारी लगी हुई है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल आती है, यानी कि पहला वाला तो ठीक हो गया। बेंगुला की बात करेंगे, ये देखिएगा, ये ठंडी जलधारा है। ये सब कैसी हैं? ठंडी है क्या? ये चारों जलधाराएं क्या ठंडी हैं? बिल्कुल, ये चारों जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं, चारों की चारों जलधाराएं जो हैं वो आपकी ठंडी जलधाराएं, तो ये भी हमें पहले पता होना चाहिए। चारों की चारों ठंडी जलधाराएं हैं। बेंगुला की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर है क्या? फॉकलैंड की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर है, ठीक है। ले ब्रोडोर की बात करेंगे, न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग है, ये भी सही है, ठीक है। बेंगुला की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट है, दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट, तो दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी वाला, ठीक है, बी वाला आंसर होगा, यानी कि एक गलत है, यहां पर पश्चिमी तट होगा ना कि पूर्वी तट, ठीक है, पश्चिमी तट होगा, राइट। कौन सा होगा? पश्चिमी तट। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या गजब से गजब क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मिलान कर लो भाई। अभी जो धारा हमने पढ़ी, क्या उसका मिलान नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, हमें इसमें जो भी धारा आती है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। गुलहास कहां पहुंचती है? हिंद महासागर में, तो दक्षिणी हिंद महासागर में पहुंचेगी, यानी कि डी का थर्ड वाला होगा। तो डी का अगर थर्ड वाला होगा तो ए तो कट गया आपका, ए भी कट गया दोस्तों, सब कुछ काट दिया तुमने, है ना। अब अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा क्यूरोसीबो जो धारा है वो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि प्रशांत महासागर में देखी गई है। थर्ड का टू वाला होगा, तो थर्ड का टू वाला देखिएगा। अब भी आपके दो सही हैं, अब भी दो सही हैं, अब भी दो सही हैं। तो अब आप बताइएगा कि लेब्राडोर कहां पर होगी? लेब्राडोर आपकी होगी कहां पर? ठीक है, लेब्राडोर आपके कहां पर होगी? उत्तरी अटलांटिक में होगी या दक्षिणी अटलांटिक में होगी, या ब्राजील जो होगी वो कहां पर होगी? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपकी कि लेब्राडोर की बात कर रहे हैं, या आपके देखिएगा ए आपके कैसी जलधारा है, ठीक है, ए आपके एकमात्र ठंडी जलधारा, यहां पर ठंडी धारा है। बाकी ये सब कैसी जलधारा है? एक दो तीन, ये सब आपकी गर्म जलधारा है। देखिएगा, सब पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो बात बनेगी नहीं, ठीक है, ये समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत आती है, कहां पर आती है? उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत आती है, और उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत आती है, तो देखिएगा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये वाला सही है। दूसरे का पहला वाला होगा, दक्षिणी अटलांटिक के अंतर्गत आती है, राइट, दक्षिणी अटलांटिक के अंतर्गत आती है।
अच्छा, इसमें अगर बात करें तो देखिएगा ये सब ठंडी जलधारा है। अच्छा, ये बता दिया था, ये सब ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठीक है। अब 323 क्वेश्चन की बात करेंगे, 323 क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए महासागरीय धाराएं हैं और मिलान करना उनका प्रभावित क्षेत्र है, कहां पर पड़ता है क्षेत्र। ठीक है, ये समझिएगा। करें हम्बोल्ट कहां पर है, हम्बोल्ट की बात करेंगे अगर, तो हम्बोल्ट कहां पर है, हमने कहा हम्बोल्ट तो पेरू में है। ठीक है, हम्बोल्ट पेरू में है आपके। ठीक है, ओके। तो पहले का 4 वाला होगा, तो पहले का अगर 4 है तो देखिएगा ए भी कट गया, ए भी कट गया और ए भी कट गया, यानी कि तीनों कट गए, तो आंसर तो ए वाला होगा ना। ठीक है, क्यूरोसिबो कहां पर है, जापान में है आपके। ठीक है, फॉकलैंड आपके कहां पर है, अर्जेंटीना में है, और दक्षिण अफ्रीका में आपके ए वाली पड़ती है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिएगा एक ऐसी है, ये दो जलधाराएं जो हैं वो आपकी कैसी हैं, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं जी। ठीक है, और ए2 अगर बात करेंगे तो ए2 कैसी है आपकी, गर्म जलधाराएं। तो सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी गर्म जलधारा है और ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये बताने वाली बातें इसलिए नहीं है क्योंकि हम इनके बारे में पढ़ भी तो चुके हैं। अगर सभी धाराओं से क्या पेपर में, आने वाले पेपर में क्वेश्चन गलत होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक मिनट की लड़ाई है, एक एक सेकंड की लड़ाई है ना, हर चीज की लड़ाई है यहाँ पर। देखिएगा मैच, देखिएगा मैच देख रहे हो ना, आईपीएल आ रहा है, मैच देख ही रहे होगे, नहीं देख रहे होगे तो मत देखो, कोई बात नहीं। एक एक गेंद की कीमत है वहां पर, एक गेंद पे लास्ट में 6 लग जाता है तो टीम 6 रन से जीत जाती है, एक गेंद पे लास्ट में 6 लगता है तो टीम सिर्फ 2 रन से जीत जाती है, एक गेंद पे लास्ट में कुछ भी नहीं लगता तो टीम एक गेंद पहले जीत जाती है। हर चीज का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है भाई, एक एक गेंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कल के मैच में देख लीजिएगा, कल के मैच में लास्ट गेंद पर ही जीता गया मैच, तो अगर वो लास्ट गेंद ना होती तो मैच जीता जाता क्या, नहीं जीता जाता। तो अंतिम ओवर तक, अंतिम सांस तक लगे रहिएगा। अगर इस प्रकार लगते रहते हैं तो मजा आ जाएगा आपको, जिंदगी जीने का भी आनंद लुत्फ उठेगा एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। तो हर प्रकार से हमें लड़ना है, हर प्रकार से हमें लड़ना ही लड़ना है, झगड़ना नहीं है भाई, झगड़ने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, झगड़ेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं आपका। ठीक, अब देखते हैं 723 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा महासागरीय जलधाराएं और स्थान है, तो महासागरीय जलधारा है और स्थान से संबंधित है। अब सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इसमें ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो क्या सभी ठंडी जलधाराएं हैं, है ना। तो लेबोडोर, कनारी, बेगुला, ये सब कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं, ठंडी धाराएं। ठीक है, अब देखिएगा कौन सी कहां पर आती है, कौन सी कहां पर आती है। तो लेबोडोर की बात करेंगे, कोरिया का पूर्वी तट है क्या। आयोसीओ की बात करेंगे तो आपके देखिएगा कौन सा सही होगा। कनारी की बात करेंगे तो कौन सा सही होगा। ठीक है, बेंगुला की बात करेंगे तो कौन सा सही होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसकी चलिए देखते हैं। अब अगर बात करेंगे लेब्राडोर क्या है, कनाडा का पूर्वी तट है, तो कनाडा का पूर्वी तट के अंतर्गत आता है लेब्राडोर, यानी कि पहले का थर्ड वाला होगा, तो पहले का थर्ड ना तो इसमें है, पहले का थर्ड ना तो इसमें है, पहले का थर्ड सिर्फ इसमें है, तो एक ही क्वेश्चन से ये सब लग भी गया, और ना तो इसमें है। तो देखिएगा बी का 4 होगा, कोरिया का तटीय भाग, फिर सी का पहला वाला होगा मोरक्को का पश्चिमी तट, बेगुला क्या होगी, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट, है ना। अभी तो सही भी करा था इसको, राइट। तो हो गया क्या, हो गया कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब भाई पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। सही सुमेलित की बात कर रहा है तो सही सुमेलित बताइए कौन सा नहीं है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत में है, ठीक है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक में है, लेब्राडोर आपके उत्तरी प्रशांत में है, ये तो गलत है। अब आप लोग बताएंगे मोजाम्बिक तो हिंद महासागर में है,
आप लोग बताएंगे कि ए देखिएगा ठंडी है, ए ठंडी है, ए ठंडी है, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी धारा है। मोजम्बिक हिंद महासागर की कैसी है, गर्म जलधारा है। अब आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका लेब्रोडोर जो धारा है वो कहां पर होती है, किस महासागर में होती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। समुद्री धाराओं का सही क्रम कौन सा है? समुद्री धाराओं का सही क्रम कौन सा है? तो समुद्री धाराओं का सही क्रम कौन सा है? पश्चिमी पवन अपवाह, उत्तर विश्वतीय धारा, क्यूरोसियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, यानी कि ये सभी आपके प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो सबसे पहले आपके ए वाली आएगी, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगी। 2 नंबर के बाद में फिर क्यूरोसियो आएगी, फिर उसके बाद कैलिफोर्निया आएगी, पश्चिमी पवन प्रवाह आपकी आएगी 2, 3, 1, 4। ठीक है, अगर आप मैप करके ले जाएंगे तो देखिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आप सिर्फ नोट्स बनाते चलिएगा। महासागरीय धाराएं जो उत्तरी आंध महासागर धाराओं की चक्र गति का भाग नहीं है, वे कौन सी हैं? तो देखिएगा महासागरीय धाराएं जो उत्तरी आंध यानी कि अटलांटिक महासागर धाराओं की चक्र गति का भाग नहीं है, वे कौन सी हैं? तो चक्र गति का भाग नहीं है, वे कौन सी है? ये देखिएगा एक ठंडी जलधारा है, एक ऐसी है ठंडी जलधारा है, ठंडी धारा है। ये भी ठंडी जलधारा है, एक ऐसी है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, कौन सी जलधारा होगी? लेब्रोडोर, लेब्रोडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? धारा कहलाती है, तरंग कहलाती है, विशाल धारा कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। अगर आप प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? प्रवाहित महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? प्रवाह कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवाह कहलाती है। राइट, याद रखिएगा। डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? उत्तरी प्रशांत महासागर की, दक्षिणी प्रशांत महासागर की, आंध महासागर की या हिंद महासागर की? बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, कुछ भी ना पता हो तो सबसे ज्यादा धाराएं आपके प्रशांत महासागर में ही हैं। कहां पर हैं? सबसे ज्यादा धाराएं आपके प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर ए डेविडसन, डेविडसन धारा कहां की तटीय धारा है? आपके ऑप्शन नंबर ए की। ठीक है, मैक्सिको तट के फिलीपाइंस का एक नाव की ओर जाने पर कौन सी धारा सहायक हो सकती है? ठीक है, देखिए मैक्सिको तट से फिलीपाइंस तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है? तो कौन सी धारा सहायक हो सकती है? तो कौन सी धारा सहायक हो सकती है बताइएगा? कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा या कैरियोसियो धारा? कौन सी धारा एक अच्छी हो सकती है बताइएगा? ठीक है, कौन सी जलधारा होगी? ठीक है, इस बात को देखिएगा। तो अगर बात करें तो जलधारा होगी आपकी कैलिफोर्निया धारा। कौन सी होगी आपकी? कैलिफोर्निया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना है, ज्यादा डिस्कशन है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी जलधारा है भाई? चलिएगा, कैलिफोर्निया, क्यूरोसियो, क्यूराइल या अलास्का? बात करेंगे तो जो हमने पढ़ा है वही आपका आंसर है। ठीक है, खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में किसकी धाराएं हैं? खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में किसकी धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की, अरब सागर की या दक्षिणी प्रशांत महासागर की? तो खाड़ी की धाराएं भाई किसकी धाराएं हैं? ठीक है, किसकी धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं।
उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। क्या? विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित व विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, तो बिल्कुल है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित और विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। क्या? यानी कि ए तो सही है किंतु आर गलत है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? अगर ऐसा ऑप्शन है तो मैं कह सकता हूं कि ए तो सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि पहला वाला तो सही है, लेकिन भाई स्पष्टीकरण की तो दूर की बात है, समीप लाने की ऐसी कोई प्रयत्न नहीं करता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनता है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांट्स बैंक स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मत्स्य क्षेत्र वहां होता है जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, मत्स्य क्षेत्र कहलाती हैं वो धाराएं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखिएगा एक ही क्वेश्चन को स्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल ही तक होता रहता है। लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है, ऊपरी तल पर ही होती है। गोवा वाले ही बीच पे चले जाओ। 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। लहर का उठा हुआ भाग शिखर और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहलाता है। ये बात भी याद रखिएगा, शिखर और द्रोणी में अंतर क्या होता है। नीचे जो भाग दबा होता है उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। वो सॉरी, नीचे जो दबा हुआ होता है उसे द्रोणी कहते हैं। ऊपर जो उठा हुआ होगा वो तो शिखरी कहलाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूटों को सही कीजिए। अब कूटों को सही करना है। अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां महासागरीय शिल्प चौड़ा होता है। महासागरीय शिल्प चौड़ा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफी विकसित होता है। नहीं भाई, जहां पर दोनों मिलती हैं वहां पर विकसित होता है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। बिल्कुल मिलता है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 को उड़ा के रख दो, सिंपल। फिर से क्वेश्चन उसी बेस्ड पर। अब देखिएगा वो 4 क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर को फिर से लगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो उसने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिएगा कुछ भी हो सकता है। जब एक दिन में बड़े नहीं हो गए हम, बड़े नहीं हो गए तो हम एक दिन में पढ़ कैसे सकते हैं? पढ़ने के लिए देखिएगा, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम आपको 18 महीने चाहिए होते हैं, यानी कि 1.5 साल। 18 साल में हम बड़े होते हैं, इसलिए 18 महीने की तैयारी करिएगा। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंस भी कर जाएंगे। ठीक है, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? देखिएगा, एक बलनाना प्रश्न जो इतना कठिन है कि इसको समझने में भी आपको दिक्कत होने वाली है ना। करें, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? पन की लता, उन्मज्जन, ऊर्ध्वगमन या हेलोक्लाइन क्या कहलाती है आपकी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्या है? अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए ठीक है, महासागरीय परतों से शीत जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? ऊर्ध्वगमन, यानी कि अप बेलिंग कहलाती है। अप बेलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
अपवेलिंग कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी दोलन क्या होता है, दक्षिणी दोलन को क्या कहते हैं? ठीक है, दक्षिणी दोलन आखिर होता क्या है? चलिए, दक्षिणी अमेरिका तापमान, दक्षिणी अमेरिकी तापमान और मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है क्या? देखिएगा, दक्षिणी दोलन आखिर होता क्या है? दक्षिणी दोलन की अगर हम बात करेंगे, दक्षिणी दोलन, ठीक है, तो दक्षिणी दोलन आखिर होता क्या? दक्षिणी अमेरिका तापमान व मानसून वर्षा के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है क्या? मानसून वर्षा के साथ में घनिष्ठ संबंध को दर्शा रहा है, गलत है। दक्षिणी अमेरिका तापमान तथा वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है क्या? बताइएगा, ये भी गलत है। प्रशांत महासागरीय वायु भार व हिंद महासागरीय के भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहला और तीसरे के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनर है, ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ समझिएगा। क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर के तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट कहां होती है? क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट कहां पर होती है? तो ज्यादा स्पष्ट कहां पर होती है? ठीक है, गर्मी में या ठंड में, यानी कि शीत में होती है, सर्दियों में होती है। ठीक है, कहां पर होती है? सर्दियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है। प्रति विषुवतीय रेखीय धारा विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंचित करने से उत्पन्न होती है क्या? जल के पुंचित करने से उत्पन्न होती है क्या? ये बात समझिएगा। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है, प्रति विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है। कथन एकदम सही है। कारण देखते हैं, प्रति विषुवतीय रेखीय धाराएं, विषुवत रेखीय, प्रति विषुवतीय रेखीय धाराएं विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में और जल के पुंचित से उत्पन्न होती हैं, जल के पुंचित से उत्पन्न होती हैं। आर गलत है, यानी कि ए सही है और परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है ना? ए तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित कथनों के अध्ययन कीजिए और दिए गए का सही कूट में चयन कीजिए। ठीक है, दिए गए का सही कूट में चयन कीजिए। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों में जमते नहीं है। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों में जमते नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जाड़ों में कतई नहीं जमते, एकदम नहीं जमते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक के प्रभाव में आते हैं। दोनों के दोनों सही हैं। ये ऑप्शन तो रट गए होंगे, कारण कथन, कारण करण, है ना? तो आप लोग जब पेपर देने जाइएगा तो थोड़ा देखिएगा इसको, क्योंकि ये ऊपर नीचे होने लगे हैं आजकल। ठीक है, ऐसा ना हो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सीरियल से होगा, नहीं, ये ऊपर नीचे होने लगे। तो इसको थोड़ा सा उम्मीद से रखिएगा कि अच्छे तरीके से आप लोग कर पाए, है ना? अच्छे तरीके से कर पाए, ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है। लेब्राडोर के कारण नहीं, क्यूरियोसिबो के कारण नहीं, गल्फ स्ट्रीम के कारण नहीं, अभी तो पढ़ा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्टिंग के कारण, है ना? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उस समुद्र का नाम तुम्हें बताना है जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उत्तरी प्रशांत महासागर गलत है, अन्य महासागर गलत है, आंध महासागर लिखा होगा, हिंद महासागर राइट है।
आंध्र यानी कि अटलांटिक महासागर लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमसे, कह रहा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं होती, किसकी कोई कतई भूमिका नहीं होती। उत्पत्ति में पृथ्वी का परिभ्रमण, सागरीय जल के घनत्व में अंतर, वायु की दिशा, तापमान में विभिन्नता, किसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती इन्हें। तो मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर यही है, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है, इसकी होती है, इसकी होती है, इसकी होती है। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ पृथ्वी का परिभ्रमण या परिक्रमण है। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। जापान के लोग होते हैं वो किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं। क्यूराइल को धारा को गलत, क्यूरोसियो की धारा को पुकारते हैं। ओसियो की धारा उत्तर भूमध्य रेखीय गर्म धारा, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाह होने का कारण नहीं है। समुद्री जल धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। समुद्री जल धाराओं के प्रवाहित होने का कारण कौन सा नहीं है। पानी के घनत्व में परिवर्तन, पानी के ताप में परिवर्तन, पानी की गहराई में परिवर्तन और पानी की लवणता में परिवर्तन। ठीक है, तो कौन सा समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। पानी की डेंसिटी, टेम्परेचर, गहराई, लवणता। क्या होगा आंसर बताइएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आंसर की बात चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर की बात करेंगे पानी की गहराई में परिवर्तन, ये नहीं होता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा एकदम पढ़ते हुए। बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। जलधाराओं को के बारे में ज्यादा समझाने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस बारे में और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। निम्नलिखित में से समुद्री जलधाराएं भारतीय सागर की हैं। कौन सी जलधाराएं भारतीय सागर की हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर दो तो आप समझ लेना कि हमें पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो बहुत अच्छे से अगर इसको कंप्लीट किया है तो इसमें समुद्री जलधाराएं भारतीय सागर की हैं। तो भारतीय सागर में जो सागर विस्तारित है उसे क्या कहते हैं, उसे हम हिंद महासागर कहते हैं। इसका पहले तो ये निकलेगा कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है, तो आप लगा देते कि भाई ये जो जलधारा है वो हिंद महासागर की है, लेकिन उसने भारतीय सागर का नाम दे दिया। तो हिंद महासागर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, भारतीय सागर के नाम से जानते हैं हिंद महासागर को। ठीक है, यही क्वेश्चन तो आपको उम्मीद तक ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। सतही महासागरीय धाराएं कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो सतही महासागरीय धाराएं कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, लवणता से, विवर्तन से, पवन से या सुनामी से। तो सतही महासागरीय धाराएं कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, पवन से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर देके जाएगा। ठीक, लीजिए, बहुत परेशान थे कि बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा, बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा, लगातार आपके समक्ष छोटे छोटे प्रश्न प्रस्तुत हो रहे हैं, तो चलिए बड़े पर ही बात कर लेते हैं। कथन स्पष्ट दे रखे हैं, ऊपर वाली बवाल पढ़ना नहीं है, नीचे वाला बवाल पढ़ो, क्योंकि पेपर में भी देख लेना कि क्या सही है कि क्या नहीं सही नहीं पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्ववर्ती सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। पश्चिमी भाग पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा गर्म होते हैं क्या। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। क्या गुड क्वेश्चन है। मैं अगर कहूं तो इस सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली इस प्रकार से रखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझते हैं। देखो, महासागर के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। राइट है क्या, बिल्कुल सही है।
पश्चिमी भाग पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वी महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में अधिक होती है। तो पूर्वी यानी कि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में अधिक होगी। जो भाग अधिक गर्म होगा उसमें गति ज्यादा होगी। तो पूर्वी सीमाओं गर्म होती हैं अकॉर्डिंग आप सॉरी पश्चिमी सीमाएं गर्म होती है अकॉर्डिंग आप पूर्वी सीमाओं के। तो पश्चिमी सीमाओं में क्या होगी, धाराओं की गति अधिक होगी, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित होता है? सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित होता है? गुरुत्वीय बल से, हवाओं से, लवणता व घनत्व से, उपयुक्त सभी, यानी कि डी। राइट आंसर है क्या? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? निश्चित सीमा निश्चित दिशा में बहने वाली तीव्र जलराशि को क्या कहते हैं? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि धारा हम उसे कहेंगे जो निश्चित दिशा में बहेगी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? बताइएगा भाई, कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ठीक है, देखिए कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये भी हिंद महासागर की, ये भी हिंद महासागर की, ये तो इसमें हिंद लगाई है तो बेंगुला। ठीक है, हिंद महासागर की धारा नहीं है, पश्चिमी तट की है। महासागरीय धाराओं की गति लगभग कितनी होती है? कितनी होती है महासागरीय धाराओं की गति? लगभग होती कितनी है आखिर? विद्यमान हवा की गति का 2%, 4%, 6%, 8%, क्या होता है? 2% होती है। कितनी होती है आपकी? 2% होती है। ठीक है, 2% होती है। ओके, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई कितनी है? विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई कितनी है? 100 मीटर। कितनी है आपकी? 100 मीटर है। ठीक है, कितनी है आपकी? 100 मीटर है। गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो धाराएं किस कारण से तेजी लाती हैं? है ना, देखिए गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जल धारा है। और क्यूरोशियो कैसी? गर्म जल धारा है। किस कारण से उत्तर की ओर बहती हैं? किस कारण से उत्तर की ओर बहती हैं, ये आपको बताना है। तो किस कारण से उत्तर की ओर बहती हैं? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। किसके कारण? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण बहती है। बल्लहर में याद करिएगा, सेम टू सेम मिलेगा प्रश्न। कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में चर्चा करनी है। कौन सा कथन सही नहीं है? विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल। महाद्वीपियों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं। ये भी सही है। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं करती हैं। कौन सी धाराएं करती हैं? गर्म जल धाराएं करती हैं। पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर ऊष्मा प्रदेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं? नहीं। कौन सी करती हैं? गर्म जल धाराएं। कौन सी करती है? गर्म जल धाराएं करती हैं। ठंडी नहीं कर रही। कौन सी कर रही? गर्म जल धाराएं कर रही। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है और सुमेलित कीजिए। चलो भाई सुमेलित करते हैं, सुमेलित करके लाते हैं। तो देखिएगा, गुलहास हिंद महासागर की है, तो पहले का पहला। हम्बोल्ट कहां पर है आपके? ठीक है, हम्बोल्ट की बात करेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर की है आपके। क्यूरोशियो की बात करेंगे तो आपका देखिएगा, ठीक है, क्यूरोशियो की धारा की बात करेंगे तो सी का सामने वाला ही है।
उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगुला आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है क्या? ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। तो मैं इस कथन की अगर बात करूं तो आपका क्या होगा, पहले का पहला, बी वाले का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को राइट किया जाता है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? ठीक है, तो ये देखिएगा, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? तो विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है ठंडी जलधारा? ठीक है, यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र से, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र से, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र से, किस क्षेत्र से गुजरती है? ठीक है, किस क्षेत्र से गुजरती है? ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र से गुजरती है, तो यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती है। किससे गुजरती है? यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो हमारे समाप्त हो गए, लेकिन रिवीजन फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, रिवीजन फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे, है ना। जैसे उत्तरी भूमध्य रेखा है, देखिए गर्म धारा है, उत्तरी भूमध्य रेखा एक गर्म धारा है जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर में आती है, प्रशांत महासागर में आती है, अटलांटिक महासागर में आती है। ठीक है, ऐसे आपके क्यूरोसियो जो धारा है वो भी आपके गर्म धारा है, कहां पर आती है? प्रशांत महासागर में आती है। कहां पर आती है? प्रशांत महासागर में, राइट। उत्तरी प्रशांत धारा जो है वो भी गर्म धारा है और ये आपके प्रशांत महासागर में आएगी। ठीक है, अलास्का जो धारा है वो भी आपकी कैसी है? गर्म धारा है और आपके प्रशांत महासागर में ही आती है। दक्षिण इक्वेटोरियल जो गर्म धारा है वो भी आपके प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर की धारा है। ठीक है, ये भी देखिएगा, हम्बोल्ट व पेरू आपकी ठंडी जलधारा, देखिए ये सब आपकी गर्म जलधारा है, अब आपकी ठंडी जलधारा हो गई। ठीक है, ये भी किस में आती है? आपकी प्रशांत महासागर की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? कौन प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये भी पूछा सकता है। और ये तो आपको पता है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से, गर्म, ठंडी और किस महासागर की धारा कौन सी है, ये आपसे पूछे गए हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन, और हमने उसमें 70 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। 70 प्लस क्वेश्चन यहां पर भी हमने देखे हैं कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए कुरिल की अगर बात करेंगे, ओया की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रशांत महासागर हो गया। क्या हो गया आपका? प्रशांत महासागर हो गया, ठंडी हो गई। कैलिफोर्निया आपके गर्म है, लेकिन अटलांटिक और कैरेबियन सागर में आती है। क्या? अटलांटिक और कैरेबियन सागर में आती है। गल्फ धारा है आपकी गर्म धारा है और अटलांटिक महासागर में आती है। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। नॉर्वेजियन आपकी धारा गर्म है, अटलांटिक महासागर में आती है। ठीक है, ब्राजीलीय धारा जो है वो आपकी गर्म है और किस महासागर में आती है? अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर आपकी धारा ठंडी है और किस महासागर में आती है? आपके अटलांटिक महासागर में आती है। किस महासागर में आती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में आती है। ठीक, किस महासागर में आएगी? अटलांटिक। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर की धाराएं तो हमें याद ही करनी पड़ेंगी ना। अब देखिएगा, कैनरी गर्म धारा है क्या? धारा की प्रकृति कैसी है कैनरी की? एक गलत लिख गया है, ठंडी जल धारा है। कैसी है आपकी? ठंडी। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। अटलांटिक में आती है, बिल्कुल सही है। बेगुला आपकी कैसी आती है? ठंडी जलधारा है, अटलांटिक में आती है। और आलूखास गर्म व स्थित है और आपके अटलांटिक महासागर में आती है। ये भी गलत है, ये किस में आती है? आपके हिंद महासागर में आती है। ठीक है, क्या करा भाई इनने, पीडीएफ टाइप करते करते गलत कर दिए। ठीक है, हिंद महासागर में आती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया है। ठीक है, तो क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्न पढ़े हैं। आज तक हम कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं? तो अभी तक हम जो प्रश्नों की जो संख्या हमने निकाली है यहाँ से, बहुत प्रश्न आज हमने पढ़े हैं। तो कितने पे हमने क्लास को समाप्त किया, उसी से हम आगे की क्लास भी चलेंगे। ठीक है, आज हमने
758 प्रश्नों पर कंप्लीट किया। कितने से स्टार्ट किया था? 690 से स्टार्ट किया था, 758 को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, 58 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए, यानी कि आज हमने 68 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। कितने किए? 68 प्रश्न कंप्लीट किए। अब क्या आपके लिए क्या दोबारा से क्वेश्चन आएंगे? तो बिल्कुल इससे आगे से क्वेश्चन कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कल का टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स करके जो बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।